हाय हेलो, कैसे हैं। लिमिट्स का हम लोगों ने थियोरी पढ़ा था, याद होगा। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम कुछ थियोरी हमारे पास डेरिवेटिव्स का भी है, उसको भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें लिमिट्स को पढ़ना था। लिमिट्स में हमने लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात किया था कि इफ लिमिट्स x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक और भी है, इफ लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x है, तो ये लिमिट हमारा 0 होता है। हम लोग आज इस वीडियो में बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू a। मान लीजिए कि कोई हमारे पास फंक्शन है, f(x) हमारे पास क्या है, फंक्शन है, और एट x इज इक्वल टू a के लिए हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये डेरिवेटिव जो है ना, वो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा जो x है ना, वो x एक्सीड कर गया, इसमें प्लस h आ गया, और जब लिमिट हम ले लेते हैं h टेंस टू 0, अगर h हमारा 0 की ओर जा रहा है तो x प्लस h जो है ना, वो क्या होगा, x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल एट x इज इक्वल टू a इज डिफाइंड लिमिट, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, h टेंस टू 0 f(x), जो हमने f(x) लिया था तो वो x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब यहां पर क्या लिखा है हमें, एट a, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन h, ये हमारा लिमिट बन गया फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और इसको हम डिराइव कर देंगे। मैंने जैसे कि लिमिट्स में आपको बताया था कि कोई भी हम लिमिट तभी लेते हैं जब 0 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर 0 0 के फॉर्म में आएगा तो वो हमारा लिमिट गलत हो जाएगा, लिमिट्स हम उस पर समय टेक नहीं कर सकते, हम फंक्शन से लेंगे। अब देखिए, अलजेब्रा की बात करते हैं। डेरिवेटिव में भी अलजेब्रा है, जैसे डेरिवेटिव का सम, डेरिवेटिव का डिफरेंस, मल्टीप्लाई, तो वो एक एक करके हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स, और d के बाद क्या, f(x), यानी कि जो फंक्शन हमें गिवन है। तो ये जो है ना डेरिवेटिव्स कहलाता है, dx हम लगाते, और कई बार क्या करते हैं, फंक्शन को f(x) लिख देते हैं, तो ये भी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से फर्स्ट डेरिवेशन कहलाता है। हम एक फर्स्ट डेरिवेशन के लिए अब हम लोग अलजेब्रा की बात करते हैं। चलो इसको साफ करते हैं। अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ, अलजेब्रा में तो हम लोग वही करते हैं ना, प्लस करते, माइनस करते, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, तो इस तरीके से हमें मिलेगा। सपोज फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, फर्स्ट एडिशन के लिए, एडिशन में यानी प्लस होना चाहिए। सपोज हमारे पास d अपॉन डी एक्स f(x) प्लस gx है, दो फंक्शन है f(x) और dx, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, सीधी सी बात, d f(x) अपॉन dx प्लस डी gx अपॉन dx, मतलब दोनों का डेरिवेशन हम बारी बारी से कर देंगे, इंडिविजुअली डिराइव करके प्लस कर देंगे, दैट इज आवर आंसर। माइनस में भी एडिशन के तरह ही सब्ट्रैक्शन में भी यही हाल होता, माइनस है तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, जहां प्लस लगाया वो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस, तो ये सेम ही रहेगा इसी की तरह। थर्ड आता है जो हमारा, वो होता है मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता, इसे हम u अपॉन v के फॉर्म में कहते हैं। मतलब दो हमारे पास टर्म हुआ u माइनस वी, जैसे इसको अगर हम u v की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस माइनस वी, और इसका डेरिवेटिव करना है, डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा डेरिवेशन ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेशन ऑफ v। अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो u इंटू v, इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये क्या होगा कि पहले हमारा एक का डेरिवेशन, उसके बाद दूसरे का डेरिवेशन, तो ये इसको जब हम u v के फॉर्म में लेके आए तो हम इसे क्या लिखेंगे, u प्लस u मल्टीप्लाई v, अगर हमारे पास मल्टीपल में है तो इसका डेरिवेशन अलग हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि पहले नंबर पे तो हमारा डेरिवेशन होगा किसका, u का या v का, किसी एक का डेरिवेशन, और एक दूसरा जो है दूसरा टर्म वो एज इट इज, दैट मीन्स u इसका डेरिवेशन किया तो v प्लस v का डेरिवेशन किया तो इसके साथ u, ये होगा हमारा रूल। यानी अगर u इंटू v है तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा इसमें प्लस लग जाएगा, और फर्स्ट का डेरिवेशन और सेकंड का। फोर्थ नंबर पे हम डिवाइड कर सकते हैं u अपॉन v, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज, इसमें u अपॉन v का अगर डेरिवेशन हमें निकालना है तो ये क्या होगा कि ऊपर न्यूमरेटर में u का डेरिवेशन v, u डेरिवेशन v माइनस v डेरिवेशन u अपॉन v स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेशन इंटू सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड का डेरिवेशन इंटू फर्स्ट टर्म, अपॉन में डिनोमिनेटर में v स्क्वायर जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमें याद रखना होगा डिवीजन के लिए। और अगर हम लोग मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट टर्म से हम डिवाइड करते हैं, सपोज हमारे पास dfx है अपॉन dx, और इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, लेमडा कोई हमारा कांस्टेंट टर्म है, लेमडा हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लेमडा इसका डेरिवेशन, सपोज इसको u रखते हैं तो ये डेरिवेशन यानी कि d अपॉन डी एक्स का लेमडा से, इसको आप ऐसे लिख दें लेमडा d एफ डैश एक्स, डी लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा रख दीजिए एफ डैश एक्स, मतलब डैश का मतलब हो गया डी अपॉन डी एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू, एक्स अगर नीचे का लेने का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, किसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेशन निकाला, तो एक्स के अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद हमारे पास करीब करीब आपको सॉल्व करने के लिए ये दो एक्सरसाइज है 13 चैप्टर में, इन दो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट 8-9 फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना होगा, और वो मैं लिखता हूं, आप उसको याद करेंगे, उसके बाद ही हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज में। हमारा आज थ्योरी इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, एक एक फॉर्मूला हम लोग बात कर लेते हैं, फिर सॉल्व करने वक्त में भी चर्चा कर लिया करेंगे। सबसे फॉर्मूला पहला नंबर 1, dx, अगर हमारे पास फंक्शन x रेस्ट टू द पावर n है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट मीन्स dx रेस्ट टू द पावर n है अपॉन dx, तो ये हो जाएगा n x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, मतलब जितना एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सेकेंड हमारा फॉर्मूला बनता है
अगर हमें ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन है, सपोज कीजिए हमारे पास डी ए प्लस बी, बी हमारा सा क्या है, ए एक्स है। अच्छा, ए को के साथ हम फंक्शन लेते हैं, ए एक्स प्लस बी है, तो बी कांस्टेंट टर्म हो गया। आपको याद रखना होगा कांस्टेंट टर्म कभी भी जो होता है ना उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाते, जीरो हो जाता है। तो ये क्या होगा, अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब रेस्ट टू द पावर इसका भी एन है, nth टर्म तक एक्सपोनेंशियल है, तो ये हो जाएगा एन ए, क्योंकि हमने बी नहीं लिया, एन ए एक्स का पावर एन बना, तो एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर, क्योंकि फंक्शन तो होगा ही, एक्स का एक्सपोनेंशियल कम हो जाएगा। थर्ड है आपका थर्ड रूल, जो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, जितने भी प्लस वाला होगा, ए हमारा ए जीरो एक्स एन माइनस एन ऐसे करके डॉट डॉट बाइनोमियल के तरह, तो उसमें हर एक के लिए एक्सपोनेंशियल के तरह ही उसका चेंज होगा। जैसे देखिए हमारे पास फंक्शन है ए जीरो एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन प्लस प्लस बहुत सारे हैं, तो ये बन जाएगा। इसके लिए हमारा जब डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, एन ए एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स का पावर यहां पर क्या हो जाएगा, एन माइनस टू, ए वन हमारा यहां पर होगा, ऐसे ही एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, यानी जिसका एक्सपोनेंशियल है उसके अकॉर्डिंग बदलता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसके बाद हमारे पास कॉस एक्स अगर है, इसका हम x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारा बनता है माइनस का साइन x। ये सब याद करने की चीज है। 6 हमारा है, अगर हम लोग 10x का डिफरेंशिएट करते हैं x के अकॉर्डिंग, तो 10 जो है ना वो सेक स्क्वायर x बनता है। इसके बाद अगर हम लोग कॉसेक x को करते हैं डिफरेंशिएट x के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा बनता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सेक x को x के अकॉर्डिंग, तो ये कॉसेक एक्स में माइनस कॉसेक एक्स हुआ था, सेक में प्लस का होगा, सेक एक्स इंटू 10x। और एक और हमारा रह गया कॉट को अगर हम करते हैं, एक्स के अकॉर्डिंग, तो देखिए दोनों में टैली ही करीब करीब हो रहा है। यहां पर सेक स्क्वायर प्लस का आया था, कॉट में माइनस का कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ रूल है जो आपको डेरिवेटिव का याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग अगले जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस तरीके से एप्लीकेशन समझिए। अभी तो रूल हमने पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, उसके बाद एप्लीकेशन की बात करेंगे। इस बीच में आप लोगों को जो बच्चे नए आए हैं, अभी देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक बाय।